हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। ठीक क्या हूँ, ज़िंदगी को दे रही हूँ धक्के, भड़क, चिंता, सोच, डिप्रेशन, पागल, एग्जाइटी, पता नहीं क्या क्या हो जाऊंगी। और जब तक जिंदा रहूंगी शायद ऐसे ही सोच सोच में मर जाऊंगी। घर को किया साफ, इंसानों के दिमाग को कैसे करूँ साफ। मन तो करता है जैसे दूध फटा था, दूध को तो फट गया था, कोई बात नहीं, उसका तो बना लिया था मैंने पनीर। बना के मैंने रख दिया पनीर, बच्चे आके खा लेंगे। पर इंसानों के जो मन में मैल है उसको कैसे फाड़ूं। मन तो ऐसा करता है ऐसे इंसान मेरी ज़िंदगी में है कि फाड़ दूं उनको। फिर उसके बाद सोचा कि घर को ही कर लेते हैं साफ। मैंने साफ किया। कुछ ऐसे इंसानों की प्रवृत्ति है जो कभी बदलेगी नहीं, तो बदलते बदले घर के ही बदल लेते हैं। तो घर को साफ किया, कर दिया घर की सफाई। उसके बाद सोच रही थी कि जिस घर में मैं रह रही हूँ उस घर का उस घर के कागज नहीं, नाम नहीं, और बनाया। और फिर उस घर से ऐसे थे निकाल देते धक्के मार के जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। तो किस चीज़ की दोस्त दिखाते इंसान मुझे। मेरे पास ताकत नहीं, पावर नहीं, पैसा नहीं। मेरे माँ बाप चले गए ऐसे 70 साल काम धंधा कर करके ज़मीनें बेचारे ने खरीदी, पैसा लगाया भाइयों के साथ में मिलके, अपने मेहनत से पैसा इकट्ठे करके जो आपस में इकट्ठे होके भाई ले लेते हैं। ऐसी ज़मीन खरीदी मेरे माँ बाप ने, जो कि 70 साल करके और चले गए। दोनों ही चले गए। उन्होंने भी कोई सुख नहीं देखा। 70 साल के हो गए, वो भी चले गए। और इतने टाइम से दुख मैं भी झेल रही हूँ। अपने बच्चों की लेकर रही थी उस जमीन पे थोड़ा सा कब्जा करके, कि भी मेरे बाप की है, जैसी भी जो भी है। पर मेरे हराम खाने कुनबे को आग लग गई। आग ऐसे लगी कि क्यों ये दो रोटी सुतरी खाने लगे। दो रोटी सुतरी खा रहे थे, बच्चों का कर रही थी, मेहनत करके किराएदार बिठाए थे, लड़ झगड़ के, गालियाँ सुन के, पता नहीं कितनी गंदा सुन के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल की फीस देनी थी, तब उठ के एक माँ गई थी, करने लगी थी, किराएदार बिठाए, लड़ झगड़ के। उसके चल रहे हैं केस मेरे ऊपर। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। केस आज भी भुगत रही हूँ। और वो ज़मीन किसी कर्म की नहीं। आज वो इसलिए क्योंकि पैसे और पावर जिसके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो ज़मीनों पे घर भी बना सकते हैं, दुकान भी बना सकते हैं, कमेटी में जाके किराएदारों को भी हटवा सकते हैं, जबकि ज़मीन हमारी भी है। पर सबसे बड़ा नाश क्या, बट नहीं रही। बटने ने ना कारण हम जैसे शरीफ इंसान सोचे चल नहीं, आपस में बैठ के बांट लिए। उन्होंने भी किराएदार बिठा लिए, हमने भी बिठा लिए, पर आग लग गई नाश। कैसे, उनके पास तो पैसा और पावर, हमारे मेरे पास तो पैसा है ना पावर। ना वो ज़मीन मेरी, ना वो कागज मेरे, ना मैं उसको बेच सकती, ना मैं उसको काम में ले सकती। वो काम किस, वो ज़मीन किस काम की मेरी। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कुछ कर सकती। मैं भी ऐसे ही रो के गिड़गिड़ा के अपनी ज़िंदगी की वीरान मट्टी करके, अपने सुखों दुखों देख के, कम खा के, बच्चों के सपनों को मार के, अपने सपनों को तो मैं जीते जी गला घोट ही चुकी हूँ, बच्चों को भी घोट ही रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जब उनका वक्त है मैं कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन मेरी नहीं, मेरे पास नहीं। मैं कुछ कर नहीं सकती। ज़मीन है कहने के लिए, हराम खाने कुनबे के पास कहने के लिए ज़मीन है। पर एक चीज़ सुनने में इस कुनबे के लिए कि साले तुम्हारी ज़मीन कोई और ही कब्जा करके खाएगा। ये सच्चाई है कि इस कुनबे की ज़मीन पे कोई और ही खाएगा, किसी और के हलक में जाएंगे, आपस में लड़ लड़ के मरेंगे, मर रहे हैं। और जिसमें से सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसे, वो कब्जा कर रहा है। क्यों? कागज में तो है, नाम सबके हैं। अरे ज़मीन है बहुत सारी, खुश रहो, ज़मीन है बहुत सारी। पर जिसके पास पैसा और पावर है ना, दोस्त दिखा दिखा के अपने बाप की ज़मीन बना बना के अपना कब्जा कर रहे हैं। कोई घर बना रहा है, कोई प्लाट बना रहे हैं, कोई दुकान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम जैसे जहाँ थे जाके ताके ताके ताए पड़े हैं। मेरे वाले तो चले गए छोड़ के, और मरने के लिए मुझे छोड़ के भुगत के चले गए। भुगत रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, खूब कर रही हूँ, खूब कर रही हूँ, पर कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? ये नहीं है। उस ज़मीन पे भी मैं कुछ नहीं कर सकती। कागज़ों में चढ़ी हुई है कि हाँ मेरे फादर के नाम है, पर वो ज़मीन बटी नहीं, आज भी नहीं बटी। वो भी चले गई, तब भी नहीं बटी। मैं भी चली जाऊंगी, तब भी नहीं बटी। मेरे बच्चों का क्या होगा, सोच सोच के ख़त्म हो रही हूँ। ख़त्म। कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे घर चलाऊँ, किसको बोलूँ, कौन सहारा, कौन खड़ा होगा। सोच सोच के एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड मर रही हूँ, मर रही हूँ एक एक सेकंड।
कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, किस तरह करूँ। आँख आंसू है, तकलीफ है कि मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी और मेरे बच्चों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तकलीफ है, होता है, पर ये नहीं है। जिस दिन ये होते ना, तो शायद उस चीज़ पे मैं भी कब्जा कर लेती, मैं भी कब्जा कर लेती मेरी चीज़ पे, पर कागजों में है, ना बेच सकती, ना यूज़ में ले सकती, ना कुछ काम कर सकती। इतनी मजबूर हूँ उन गंदे घटिया इंसानों की वजह से जिनके पास ये कर रहे कब्जा। बाप का माल है, कुछ भी कह देते हैं। उन्होंने कह दिया, वो पत्थर की लकीर, उनका मन करेगा जिस परिवार वाले को दे दी, जिसको अपनी कर ली, कब्जा कर लिया, ये कर लिया। कागजों में नाम है, पर काम नहीं कर सकते, यूज़ नहीं ले सकते, ज़िंदगी भर भी नहीं ले सकते। क्यों? गुलामी जो करनी है। अंग्रेज चले गए, पर गुलामी करने के लिए ऐसे ऐसे घटिया इंसानों को छोड़ के ले, जो अपने भाइयों का हिस्सा खा सकते हैं, मेरे बच्चों के गिट्टी में गुट्ठा दे सकते हैं, और दे रहे हैं। क्यों? मेरे पास ये नहीं है। महादेव कसम, अगर ये होता तो मैं भी अलग में हाथ दे के निकाल लेती। कागज है, कागजों में है, पर चीज़ इसके लिए तो वकील, कागज, पैसा, ये वो कहाँ से करूँ? नहीं कर सकती, मजबूर है ये माँ। कर रही थी काम, 4 साल से कर रही थी, पर अब कैसे करूँ, कहाँ से करूँ? सोच सोच के एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट मर रही हूँ। बच्चे नहीं है घर पे, दिमाग वहीं पे है, कैसे करूँ, कैसे करूँ? और उस घटिया इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आगे बच्चे, भविष्य भी है, बच्चों का भी है, आज कर लूँ कल नहीं, माँ बाप चले गए, हम चले जाएंगे, कौन करेगा? नहीं, नहीं करने वाला कोई। महादेव कसम, अगर ये होते ना तो उनका जीना आराम कर देते, पर है नहीं, है नहीं, क्योंकि पैसा और पावर के लिए वकील चाहिए, कोर्ट चाहिए, कागज चाहिए, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वही नहीं, वही नहीं है। क्या करूँ? रोने के सिवा कोई काम नहीं। सॉरी। हर हर महादेव।